सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं और इसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। और अगर आप ये वाला बटन प्रेस कर लेंगे तो आप इन्हीं कंट्रोल से जो पैसेंजर फ्रंट सीट है उसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, बाकी 3 मेमोरी की सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप मेमोरी पर रख सकते हैं। और एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो आप इसकी बैक रेस्ट, आप सीट की बेस को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट के लिए अलग से आपके पास एडजस्टमेंट है, जो कि बहुत मज़े की चीज़ है। तो आप और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अगर बैठना चाहते हैं तो आप अपनी अंडर थाई सपोर्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी अंडर थाई सपोर्ट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप ओवरऑल सीट की हाइट को ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, ये आपकी बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट आ जाती है, यहाँ से आप आगे पीछे मूव करेंगे। और इस गाड़ी का जो हेड रेस्ट है उसके लिए भी आपको ऊपर नीचे करने के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ मिलता है। आपने 90s और 2000s की जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखी होंगी जिसमें वो बंदा ऐसे एक कवर हटाता है और उसके नीचे डायल पैड आ जाता है सामने। तो इस गाड़ी में भी सेम वैसा ही डायल पैड आपको मिलता है और यहाँ से आप कोई भी नंबर डायल करते हुए कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, पाकिस्तान के अंदर आपको इस कंडीशन में इस मॉडल की गाड़ियाँ बहुत ही कम मिलेंगी, बल्कि आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। सो गाड़ी है मर्सिडीज़ S350 2013 मॉडल। अच्छा, अमेजिंग चीज़ ये कि जो इस गाड़ी की प्राइस है, अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो इस प्राइस में नॉर्मली आपको 2015-16 की ई क्लास मिलती है और उतनी प्राइस में आपको ये गाड़ी ऑफ़र हो रही है, जो कि ना सिर्फ फीचर्स में ई क्लास से बहुत आगे की चीज़ है, बल्कि पावर के मामले में भी ये गाड़ी आती है V6 इंजन के साथ और प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव बीस्ट है ये एक। प्राइस की अगर बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 2 करोड़ 5 लाख रुपए आस्किंग की जा रही है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अब अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, और मुझे पता है कि ये गाड़ी आप पसंद करेंगे क्योंकि जो इसकी कंडीशन है उसे देखने के बाद आप इस गाड़ी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, जो कि सैगल मोटर्स रावलपिंडी के हैं। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करें। सो गाइस, सबसे पहले तो हम आते हैं इस गाड़ी के फ्रंट लुक्स की तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ी स्क्रैचलेस ब्रांड न्यू कंडीशन में है और ऑब्वियसली इसी वजह से मैं ख़ुद भी इस गाड़ी की इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि एस क्लास के अंदर इस मॉडल की गाड़ियाँ ऐसी हालत में मुझे नहीं लगता कि आपको खैर मैंने तो आज तक नहीं देखी। अगर आपने कोई इस कंडीशन में देखी है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलें ज़रा डिटेल में आते हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो लाइट्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास आइकॉनिक साइड स्वैप लाइट्स मर्सिडीज़ की आती हैं, जिसके अंदर आपको ड्यूल बीम हेडलैम्प मिलता है जो कि प्रोजेक्टर लाइट के साथ होता है। हेडलाइट वॉशर्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा ग्रिल की तरफ आ जाएँ तो आपको मर्सिडीज़ की आइकॉनिक क्लासिक ग्रिल मिलती है, जो कि आपको ब्रांड न्यू कंडीशन में नज़र आएगी। साथ ही साथ इसके बम्पर के ऊपर आपको फॉग लैंप्स वगैरह का ऑप्शन मिलता है और इसकी भी आप लुक्स और कंडीशन देख सकते हैं। अच्छा, साइड पर अगर आप आएंगे तो इस गाड़ी के अंदर वैसे तो आपको 19 इंचेस के रिम्स मिलते हैं, लेकिन इसके टायर्स के बारे में एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, वो ये कि इस गाड़ी में आपको प्रॉपर स्टैगर्ड रिम्स मिलते हैं। फ्रंट पर 245 विड्थ का आपको टायर मिलता है, जबकि रियर साइड पर आपको 275 विड्थ का टायर मिलता है, यानी कि अच्छा खासा चौड़ा टायर आपको मिलता है, क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव ट्रेन के साथ आती है। उसके अलावा 19 इंचेस के रिम्स के साथ साथ ये गाड़ी एयरमैटिक सस्पेंशन के साथ आती है, तो आप इस गाड़ी की हाइट भी अपनी ड्राइविंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इस गाड़ी की एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की चीज़ है। अच्छा जी, रियर साइड की अगर बात करते चलें तो ये प्रॉपर एस क्लास वाली लुक्स आपको ऑफर करती है और सबसे मेन चीज़ है इस गाड़ी की ये ड्यूल एग्जॉस्ट, और ये प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं और ये चीज़ इसकी लुक्स में और भी ज़्यादा इजाफा करती है। मज़ीद आपके पास लाइट्स आइकॉनिक एस क्लास वाली आती हैं, तो अगर आप इस गाड़ी को कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करती हैं। ये पूरी आपकी डिम लाइट्स आ जाती हैं, ये ब्रेक लैंप्स हैं और ये इंडिकेशन आपको यहाँ बीच में सेंटर स्ट्रिप्स में मिलती है। इसके साथ साथ अगर मैं इस गाड़ी का बूट ओपन करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर पावर टेल गेट मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपके पास ये वार्निंग रिफ्लेक्टर्स वगैरह मौजूद हैं और साथ ही इस तरफ नीचे वाली साइड आपके पास प्रॉपर वार्निंग ट्रायंगल का ऑप्शन आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। उसके अलावा बूट में अगर आ जाएं तो फुल साइज़ का बूट आपको मिलता है और साथ ही साथ इसमें आपको ये पूरा कारपेटेड बूट देखने को मिलेगा। नीचे हमारे पास कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा स्पेस है जिसको आप अपना सामान वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और आगे भी आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद है। सो इंटीरियर आपको मैं इस गाड़ी का दिखाता हूँ। आई होप कि इंटीरियर देखने के बाद तो आप इस गाड़ी को पसंद करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। और इस गाड़ी के साथ आती है एक अदद रिमोट की, जिसकी लुक इस वक्त आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं।
ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी ब्रांड न्यू कंडीशन में है तो इसकी की भी आपको बिल्कुल ऐसी नज़र आएगी जैसी स्क्रैचलेस होती है। ऑप्शंस की बात करें तो लॉक अनलॉक के साथ साथ बूट ओपनर इसमें आपको दिया जाता है। तो चलें जल्दी से इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। आपको मैं इसका इंटीरियर डिटेल में दिखाता हूँ, उसे भी हम चेक करते हैं, इसका स्टार्टअप वगैरह भी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम करते हैं इसके बारे में तफसील से बात। लेकिन पहले तो मैं आपको जल्दी से इस गाड़ी का स्टार्टअप दिखा देता हूँ और उसको हम चेक करते हैं कि इस गाड़ी का स्टार्टअप कैसा है। ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करती है। अच्छा, जब आप रियल लाइफ में इस गाड़ी का स्टार्टअप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे स्टार्ट होती है जैसे एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज़ की एस क्लास स्टार्ट होती है। तो चलें इसको हम इग्निशन इसका ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, ये स्टार्ट हो चुकी है और सुपर स्मूथ इंतहाई क्वाइट किस्म का स्टार्टअप है। कोई एक्स्ट्रा साउंड, कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ आपको इसके इंजन से आती हुई नज़र या सुनाई नहीं देगी। अब हम आते हैं डिटेल्स की तरफ और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्टीयरिंग व्हील से अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ कि इसका स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ आता है, जिसे आप टिल्ट भी कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी हमारे पास यहाँ पर आपको दी जाती है। वो चीज़ तो इस पे है ही, प्लस इसके साथ साथ इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। तो आप इस गाड़ी को मैन्युअली भी अगर ड्राइव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल थिंग। अच्छा, उसके साथ साथ इसमें 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है और इसका स्टीयरिंग व्हील होता भी मल्टीमीडिया वाला है। इसके ऊपर आपको वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिलते हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स मिलते हैं, वॉइस कमांड्स हैं और इस तरफ आपके पास ये नेविगेशन कीज़ आ जाती हैं जो कि आपकी बेसिकली सेंटर में MI डिस्प्ले जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको दी जाती हैं। बाकी सेफ्टी के लिए आपको एयरबैग्स वगैरह तो मिलते ही हैं। आगे चलकर हम वो चीज़ें भी तफसील से देखेंगे ही। मज़ीद ये कि यहाँ पर आपके पास क्रूज़ वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, स्पीड लिमिटर वगैरह, और इस तरफ आपके पास गियर नॉब इसकी आती है जो कि मर्सिडीज़ की आइकॉनिक यहाँ पर आपको दी जाती है। बाकी इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स आ जाते हैं और हाई बीम भी इसी के अंदर आपको दी जाती है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की अगर राइट साइड पर ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहले तो ऊपर आप देखेंगे ये जो आपको रोटरी नॉब मिल रही है, ये इसकी हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं और इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक लाइट्स आपको मिलती हैं जो कि डे टाइम को सेंस करते हुए ऑन या ऑफ भी होंगी। इसके साथ साथ इग्निशन की यहाँ हमारे पास मौजूद है और नीचे इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आपको मिलती है। उसके अलावा ड्राइवर डोर के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं जिनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं और इसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है और अगर आप ये वाला बटन प्रेस कर लेंगे तो आप इन्हीं कंट्रोल से जो पैसेंजर फ्रंट सीट है उसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा, बाकी 3 मेमोरी की सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप मेमोरी पर रख सकते हैं और एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो आप इसकी बैकरेस्ट, आप सीट की बेस को एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। अंडर थाई स्पोर्ट के लिए अलग से आपके पास एडजस्टमेंट है जो कि बहुत मज़े की चीज़ है। तो आप और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर अगर बैठना चाहते हैं तो आप अपनी अंडर थाई स्पोर्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी अंडर थाई स्पोर्ट की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप ओवरऑल सीट की हाइट को ऊपर और नीचे मूव कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा, ये आपकी बैक रेस्ट की एडजस्टमेंट आ जाती है, यहाँ से आप आगे पीछे मूव करेंगे और इस गाड़ी का जो हेड रेस्ट है उसके लिए भी आपको ऊपर नीचे करने के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का ऑप्शन यहाँ मिलता है। बाकी हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, क्रोम डोर लैच है और डोर के ऊपर आपको काफ़ी सारा वुडन पैनल्स का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा जो कि काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। बाकी नीचे आप आ जाएं तो आपके पास विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है और साथ ही साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। सो गाइस, इंटीरियर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से बात करते हैं और सबसे अमेजिंग चीज़ जो इस गाड़ी के अंदर आप देखेंगे वो है इसकी इंटीरियर की फिनिश और इंटीरियर की कंडीशन। ब्रांड न्यू कंडीशन है और पूरे इंटीरियर के अंदर आपको कहीं भी एक भी कोई कट नज़र नहीं आएगा, कोई एक ऐसा निशान नज़र नहीं आएगा जिसे देखकर ये लगता हो कि इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ये एक कम्प्लीटली ब्रांड न्यू व्हीकल है और मर्सिडीज़ की S350 के अंदर, इस मॉडल के अंदर आपको पाकिस्तान में गिनी चुनी उंगलियों पर आप गिन सकते हैं इस कंडीशन में आपको गाड़ियाँ इतनी ही मिलती हैं, इनसे ज़्यादा नहीं है। फिर एक और चीज़ इसकी स्पेशल है कि इस गाड़ी का ग्रे इंटीरियर है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो स्किन या कैमल इंटीरियर होता है जो कि इन गाड़ियों के साथ कॉमनली आता है, लेकिन ग्रे इंटीरियर की वजह से इस गाड़ी की जो ओवरऑल इंटीरियर की फ़ील है इट लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम और इसके साथ साथ ये जो ओवरऑल ब्लैक के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही प्यारा लगता है और इस चीज़ को मज़ीद चार चांद लगा देती है इसके इंटीरियर की कंडीशन।
आप अगर इसका ये वुडन पैनल देखें तो ये बिल्कुल ऐसे शाइन कर रहा है जैसे कि ब्रांड न्यू व्हीकल का होता है, और इसके ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी आपको नज़र नहीं आएगा। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास मर्सिडीज़ की आइकॉनिक क्लॉक आ जाती है एनालॉग वाली, जिसके अंदर मर्सिडीज़ का बैज भी मौजूद है, और इसके साथ साथ ये गाड़ी प्रॉपर 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है। तो फ्रंट वाले दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको अलग अलग ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स यहाँ से मिलती है। जस्ट आप ऑटो प्रेस कर लीजिए, और ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए अलग अलग ऑटो है। ये पैसेंजर साइड का ऑटो है, ये ड्राइवर साइड का ऑटो है। तो दोनों ही पैसेंजर्स अपने टेम्परेचर को ऑटो पर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से पैसेंजर ने ऑटो प्रेस किया है तो गाड़ी आउटसाइड टेम्परेचर सेंस करेगी और सिर्फ पैसेंजर साइड का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली बैलेंस कर देगी। इसी तरह अगर ड्राइवर प्रेस करता है तो ड्राइवर के लिए भी ये हो सकता है। और अगर दोनों बंदे अपना अपना टेम्परेचर एडजस्ट करना चाहते हैं मर्ज़ी से, तो यहाँ से आप टेम्परेचर को अलग अलग भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली। यहाँ तक कि इसके फ़ैन की स्पीड को भी दोनों पैसेंजर्स अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्लोअर भी इसमें अलग अलग ही आते हैं। यहाँ पर ये पैसेंजर साइड का ब्लोअर है और ये ड्राइवर साइड का ब्लोअर है। तो यस, यहाँ पर आप जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो एक चीज़ का एहसास तो आपको होगा कि वाकई में ये गाड़ी लग्जूरियस है, बल्कि न सिर्फ लग्जूरियस है बल्कि लग्जरी के मामले में एक स्टेप ऊपर है ये गाड़ी बाकी तमाम गाड़ियों से। तो यस, ये चीज़ तो आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगी ही। उसके अलावा अगर ये आप ओपन करें तो आप देखेंगे कि इस जगह पर आपको इसमें डीवीडी प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही एसडी कार्ड यहाँ पर आप इंसर्ट करते हुए कोई भी मीडिया वगैरह प्ले कर सकते हैं। ये काफ़ी हैंडी और काफ़ी मज़े की चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर ये जो कवर है इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये आप चेक करें, कोई भी कवर के अंदर आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। नॉर्मली इन गाड़ियों के अंदर ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि या तो कवर्स बिल्कुल ही मौजूद नहीं होते, टूटे हुए होते हैं, या अगर होते भी हैं तो इतनी अच्छी हालत में नहीं होते। लेकिन इसका ये कवर भी 100% वर्किंग कंडीशन के अंदर है। अच्छा जी, उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आपको लाइट वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और ये अंदर से कम्प्लीटली कारपेटेड है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। और ऑब्वियसली कंडीशन अब मैं हर चीज़ की आपको अलग अलग बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जिस भी चीज़ को इस गाड़ी की चेक करेंगे आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि आप कोई ब्रांड न्यू व्हीकल देख रहे हैं। उसके साथ साथ ये वाले जो आप इनके पैनल्स देख सकते हैं ये भी बिल्कुल 100% ब्रांड न्यू कंडीशन में है और प्रॉपरली वर्किंग हैं, कोई भी मसला नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का ये पावर आउटलेट है, जिसमें बेसिकली आपका सिगरेट लाइटर कनेक्ट होगा, और ये ऐश ट्रे वगैरह भी यहाँ पर आपके पास मौजूद है। सो इनको हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं 100% ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम अभी ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कुछ बटन्स हैं जिसमें आप रेडियो और डिस्क के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके पास बैक की आ जाती है, नेविगेशन टेलीफोन की है, और ये की बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप इस की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी स्क्रीन के ऊपर एक एनिमेशन अपीयर होती है, और ये मैंने की को प्रेस किया और ये एनिमेशन अपीयर हो गई। तो बेसिकली अब मैं इस रोटरी टाइल को मूव करूँगा तो आप देखेंगे इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं यहाँ पर। सो बेसिकली ये करता ये है कि फ्रंट पर दोनों सीट्स के अंदर लंबार स्पोर्ट इलेक्ट्रिकल है और साथ ही एयर कुशन वाली है। तो जिसकी वजह से आप अगर लंबार स्पोर्ट का लेवल ज़्यादा करेंगे तो उसमें मोटर चल जाएगी जो कि एयर कुशन के अंदर हवा भरना शुरू कर देगी और आपकी लंबार स्पोर्ट आगे हो जाएगी। इस तरह अगर आप पीछे करेंगे तो एयर कुशन में से हवा निकलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लंबार स्पोर्ट फ्लैट हो जाएगी और आपको स्पोर्ट कम से कम मिलेगी। तो बेसिकली लंबार स्पोर्ट के अंदर सबसे प्रीमियम और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की जो लंबार स्पोर्ट आपको मिलती है वो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और उसको आप यहाँ स्क्रीन से कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा मज़ीद अगर वापस हम यहाँ आ जाएँ तो ये रोटरी नॉब है और ये बेसिकली एक जॉयस्टिक भी है। तो इसकी मदद से डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इसकी स्क्रीन की डिफरेंट चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम इसकी स्क्रीन की ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास ये ऑडियो के कंट्रोल्स हैं, ऑडियो में आप मीडिया वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। साथ हमारे पास फिर टेलीफोन है, उसके साथ अगर आप आएँ तो फिर ये वीडियो के कुछ कंट्रोल्स आ जाते हैं, और लास्ट में अगर आप आएँगे तो आपके पास व्हीकल के कंट्रोल्स हैं जिनकी तरफ हम आते हैं तो ये बेसिकली व्हीकल के कंट्रोल्स आ जाते हैं। अब इसमें आपके पास यहाँ से आप इंटीरियर मोशन सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर हैं जो कि आप यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेंगे। इसके साथ इंटीरियर लाइटनिंग डिले है, इसके साथ रियर विंडो ब्लाइंड रिट्रैक्टेड है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रिक कर्टन है उसके बारे में है। फिर जी ये 2 अवे प्रोटेक्शन एक्टिवेटेड है, और ये सारी चीज़ें गाड़ी की सेटिंग से आप
यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे फिर आप आ जाएँ तो आपको ये कंजम्पशन वगैरह शो करेगी। इसके अलावा ये सिस्टम में आप आ जाएँ तो यहाँ से आप डिस्प्ले की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में हमारे पास नाइट डिज़ाइन और ऑटोमेटिक है। डे डिज़ाइन में बेसिकली ये वाइट हो जाता है और नाइट डिज़ाइन में ये ब्लैक थीम के साथ आता है। अच्छा जी, सिस्टम में मज़ीद आप टाइम सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज और फेवरेट बटन्स हैं, ब्लूटूथ, अपलोड, डाउनलोड, डेटा और रीसेट वगैरह का ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं इसकी स्क्रीन के अंदर। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ मज़ीद ऑप्शंस मिलती हैं जिसमें ये ड्राइविंग मोड्स हैं। उसके पीछे आपके पास जो रियर पैसेंजर्स की हेडरेस्ट है उनको इलेक्ट्रिकली ड्रॉप कर सकते हैं और ये इसके रियर इलेक्ट्रिक कर्टन का बटन आपको यहाँ पर मिलता है। आपने 90s और 2000s की जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ देखी होंगी जिसमें वो बंदा ऐसे एक कवर हटाता है और उसके नीचे डायल पैड आ जाता है सामने। तो इस गाड़ी में भी सेम वैसा ही डायल पैड आपको मिलता है और यहाँ से आप कोई भी नंबर डायल करते हुए कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। हाउ कूल इज़ दैट। उसके अलावा आर्म रेस्ट तो प्रीमियम है ही। अगर आप इसको यहाँ से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे एक स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है जो कि कम्प्लीटली कारपेटेड है। और मैं यही ढूंढ रहा था कि इसका सिगरेट लाइटर बेसिकली कहाँ पर है। तो ये रहा जी इस गाड़ी का सिगरेट लाइटर और ऐसा लगता है कि ये सिगरेट लाइटर अभी तक एक बार भी यूज़ नहीं हुआ हुआ, ये ब्रांड न्यू है। तो इसे हम वापस ही रख लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस, ये है इस गाड़ी का खूबसूरत तरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके दरमियान में आपको ये जो राउंड वाला मीटर नज़र आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये एनालॉग मीटर है, लेकिन असल में ये इसका डिजिटल मीटर है और कंप्लीट एक स्क्रीन है जिसके अंदर स्पीड मीटर आपको उसका डिज़ाइन बना कर दिया हुआ है। 260 किलोमीटर तक आप इस गाड़ी को भगा सकते हैं और मेरे ख्याल से ये इस स्पीड पर आराम से जाती होगी। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास रेव काउंटर आ जाता है। रेव काउंटर बेसिकली इसमें एनालॉग आता है और 7000 आरपीएम तक आप इसको भगा सकते हैं। आप इसके इंजन को रेव कर सकते हैं। उसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर ये यहाँ शो करती है और जिस भी मोड में आपने इसको रखा होगा वो आपको यहाँ शो हो रहा होगा कि किस मोड में गाड़ी चल रही है। उसके अलावा गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ मौजूद है और साथ ही ये आपका फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है और ये आपका इंजन टेम्परेचर इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिलता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी ये सेंटर में एमआई डिस्प्ले भी है तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी जैसा कि ब्लूटूथ वगैरह की सेटिंग, ईएसपी वगैरह की सेटिंग है, मैसेजेस हैं और यस इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको मिलता है जो कि बता रहा है उसकी इंडिकेशन। और साथ ही इसमें रन फ्लैट टायर्स आते हैं तो अगर गाड़ी के किसी भी वजह से हवा ख़त्म हो जाती है तो आप इसको सूरत में गाड़ी फिर भी चलाने के लायक होगी। अच्छा जी, उसके अलावा स्पीड ट्रॉनिक वगैरह है, यहाँ पर स्पीडोमीटर वगैरह है, यूनिट्स आप सेट कर सकते हैं माइल्स या किलोमीटर्स। बेल्ट एडजस्टमेंट है, सीट बेल्ट की आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से। और इसके साथ साथ है जी हमारे पास एक्यूस्टिक लॉक वगैरह का ऑप्शन आता है। अच्छा, मज़ीद अगर आगे हम मूव करें तो माइल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ओरिजिनली 94,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है और इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि यार इसको 94,000 किलोमीटर्स पता नहीं चलाया कहाँ होगा, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर आपको नज़र आएगी। अच्छा, ये जो सीट्स आप देख रहे हैं इस गाड़ी की, ना सिर्फ ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, बल्कि ये हीटेड और वेंटिलेटेड भी हैं। तो इसमें ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अच्छा जी, ऊपर अगर आप रूफ़ पर आ जाएँ तो सबसे पहले हम इसके सनशेड्स को देख लेते हैं। सो हमारे पास यार मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जब इस गाड़ी को देखेंगे ना तो आपको लगेगा पता कि यार ये जो है गाड़ी, ये गाड़ी नहीं है, खीरा है बेसिकली। ऐसी कंडीशन में बहुत कम आपको इस तरह की गाड़ियाँ मिलेंगी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल इंटीरियर। हर एक चीज़ में वो ब्रांड न्यू गाड़ी वाली फ़ील आपको पता चलता है कि यार ये गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। अच्छा, ये मिरर यहाँ पर आपके पास ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है तो इसको एडजस्ट तो आप मैन्युअली इस तरीके से ही कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटो डिमिंग का ऑप्शन इसमें आपको दिया जाता है। न सिर्फ इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर बल्कि इस गाड़ी का जो रियर इंटीरियर है ये भी देखकर आपका दिल खुश होगा, क्योंकि ये गाड़ी न सिर्फ बहुत अच्छी हालत के अंदर है बल्कि क्योंकि लॉन्ग व्हील बेस वाली गाड़ी है तो यहाँ पर आपके पास लेग स्पेस भी इस गाड़ी में बहुत ही शानदार किस्म की आपको मिलती है। और एक और अमेजिंग चीज़ है वो ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ से एक बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास अंडर थाई स्पोर्ट जो है वो आगे मूव हो रही है। तो बेसिकली सीट का ओवरऑल बेंच जो है वो बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो अगर आप हाइटेड पर्सन हैं तो आप अंडर थाई स्पोर्ट को आगे बढ़ाकर अपनी लेग्स के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसकी जो अंडर थाई स्पोर्ट है इसको आप ऊपर भी
इस तरीके से कर सकते हैं तो आपके लिए सिटिंग पोजीशन और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। ये चीज़ तो इसमें आपको ऑफ़र होती ही है, प्लस इसमें आपको जो रियर सीट्स हैं वो हीटेड और वेंटिलेटेड ऑफ़र होती हैं, तो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो इसमें रियर साइड पर प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। तो ना सिर्फ फ्रंट पर बल्कि रियर पर भी आप क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप इसको ऑटो पर रख सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं या अपने हिसाब से। अभी ये ऑन नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ये है कि गाड़ी स्विच ऑफ है, तो इलेक्ट्रिकल्स जब आप ऑन करेंगे तो इसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। इसको आप उठाएं, इसके नीचे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, उसके अलावा ये प्रॉपर वुडन पैनल है और साथ ही यहाँ पर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा मिलता है। तो बेसिकली ये एक एक्सेस होता है, अगर आपने इसमें कूल बॉक्स रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है जो कि डिग्गी में रख सकते हैं आप आराम से, तो उसके लिए यहाँ से एक्सेस आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं, आर्म रेस्ट को हम वापस पीछे फोल्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, रियर सीट्स के जो कंट्रोल्स हैं वो बेसिकली आपको पिछले दोनों दरवाज़ों के ऊपर दिए जाते हैं, जिसमें आपके पास मेमोरी की सेटिंग्स आ जाती हैं। साथ ही ये आपके पास पिछली सीट्स भी हीटेड वेंटिलेटेड ऑफ़र होती हैं और ये इसकी अंडर थाई स्पोर्ट आ जाती है। यहाँ से आप अंडर थाई स्पोर्ट को ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे की एडजस्टमेंट है, ये सीट की हाइट, और यहाँ से आप इसकी हाइट को एडजस्ट करेंगे। बैक रेस्ट को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं आप, और साथ ही रियर हेड रेस्ट को भी ऊपर नीचे आप मूव कर सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए पिलर्स के ऊपर आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, हाँ सेंटर में आपको एयर वेंट्स मिलते हैं, और साथ ही जो इसकी सीट्स हैं उनके नीचे जो इसका फुटवेल आता है, इस जगह पर एग्जैक्टली यहाँ नीचे इसमें भी आपको एयर वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है। उसके अलावा रियर पैसेंजर्स के लिए रूफ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास वैनिटी मिरर्स और लाइट का ऑप्शन भी मौजूद। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको सनरूफ भी ऑफर करती है। इसका कर्टन आप मैन्युअली एडजस्ट करेंगे, लेकिन सनरूफ को आप आगे पीछे इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन यहाँ पर ये गाड़ी ऑफ़र करती है। सो जी, अब हम लास्ट में आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का इंजन। तो यहाँ पर हमारे पास 3.5 V6 टर्बोचार्ज्ड इंजन है, जिसकी लुक ज़रा आप चेक करें। बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर इसका इंजन है, कहीं पर कोई ऑयल की लीकेज आपको नज़र नहीं आएगी, और इंजन देख के आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इस गाड़ी को किस तरीके से यूज़ किया गया। इसे हम वापस करते हैं क्लोज। तो जी, ये था आज का रिव्यू मर्सिडीज़ S350 2013 मॉडल का। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस गाड़ी की कंडीशन आपको कैसी लगी, और अगर इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी शानदार मर्सिडीज़ S क्लास ख़रीदना चाहता है इस मॉडल की, तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।